केजीएफ में का रखवाला भी पैदा हो गया। 14 बरस में शादी, 15वें बरस में बच्चा। ता जिंदगी वो दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसे ढूंढ लिया। अपने बेटे को विरसे में देने के लिए अगर उसके पास कुछ था तो उसके आखिरी लफ्ज। लोगों को ऐसा कहते सुना है कि पैसे के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बताता कि बिना पैसों के चैन से मरना भी दुश्वार है। मुझसे तू एक वादा कर। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। बंबई सोने की स्मगलिंग का एक अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के दरमियान हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसके पैर हालांकि छोटे थे लेकिन एक कदम आगे। चल, नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा। पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस, ओ साहब पुलिस। शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं। यही है बंबई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत ओ तेरी मर्द मिल गया रे साला। सांगा फटा फटा राजा क्या हो गया साहब? रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ साहब। लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है। याद रहेगा ना? वो मेरा लड़का है साहब। अंधेरी में बिठाया था उसको। मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिक्र मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए, किधर गया था बे तू? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। सीधा भट्टी में छोड़ दिया गया। इधर गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बंबई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। बंबई के तेरे भागे में? नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं हूँ। मुझे घर ले चलो। शेर को जंगल से निकालने के लिए चारा डालना पड़ेगा। वो किस तरह? उसके बाप का एक पुतला बनवाओ, सूर्यवर्धन का। और ऐसी अफवाह फैलाओ कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका फीता काटा जाएगा। वो जरूर आएगा, क्योंकि उसके इलाके में हम उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अगर वो अपने अड्डे से बाहर आया भी तो उसके पंटर उसे घेरे रहेंगे।
मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है। मैं उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है, मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, गरुड़ा का। वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। संभाल अपने बिजवा के, ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा। हरे राम। अग्नि के भय से ज्वलनशील, खौलते उबलते बिखरे उल्का पिन है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था, उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए, सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए, बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। जा, किस्मत भी कांप रही है। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा। नीचे बैठ। उसने किसी काम को करने की ठान ली तो बस, ना वो रुकता है और ना ही झुकता है। सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। एक राजकुमार आधी रात के अंधेरे में अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। उस दिन तूफान बहुत जोरों पर था। अपनी नाव में वो अकेला बिना किसी से डरे चमकते हुए समंदर में निकल पड़ा। माँ, समुंदर इतना चमकता क्यों है माँ? क्योंकि समंदर की गहराई में बहुत सोना है, इसीलिए चमकता है। माँ, सोना तुम्हें पसंद है क्या? कौन सी औरत को सोना पसंद नहीं है रे? माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मेरा कर दूंगा माँ। आंखें बंद कर। उसके बारे में ना ही किसी को कुछ लिखना, ना ही पढ़ना चाहिए। उसका नामो निशान इतिहास के किसी भी पन्ने में नहीं होना चाहिए। I am enforcing the army and signing the death warrant of the biggest criminal in India. हे देवा, देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी, गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर में होनी चाहिए।
ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हूं, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक गया तो दूसरा आकर बैठ गया। इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घुस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, अपन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छीलते रहना। व्हाट डू यू से सोना? एम आई राइट? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए। केजीएफ में सेफ्टी सोना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा? कमल क्या कर रहा है? बैठ जा। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तू? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रौब जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ, उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? हाँ? एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। कमान सोना, चलते हैं। छूना मत। ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? अरोड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। वन एंड ओनली पीस। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? 1 of 9 of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। पैर क्यों कम फैलाने का? साला चादर ही बड़ी कर ली। ये पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस।
उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। इन दीवारों में जो सीमेंट है इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। तुम अब तक मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा, और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार जलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं, तरक्की होती है। उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सेना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। भगवान ने घुटने टेक दिए। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? कितने कदम रखे, कितने सर कटे केजीएफ बनाने के लिए। अभी तूने एक कदम रखा है, 2-4 लोगों को मारकर तुझे ऐसा लगा कि तू ऊपर चढ़ गया। लेकिन इस खेल में सिर्फ सीढ़ी नहीं, सांप भी है, और उसमें एक ऐसा सांप जो अगर कभी डसेगा तो तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। उन्होंने बहुत भरोसा किया है तुझ पर, उनका भरोसा तोड़ना होगा। जितना हो पाया उतना किया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। क्यों रे? क्या हुआ? मैं हूं ना, डर मत। सो जा। रॉकी भाई, अब बादशाह बन गया क्या? तू यहीं पे अच्छा था रे, फेंकी हुई हड्डियां चबाकर। कहाँ चला गया रे तू? नाम कमाने गया था, अब कुत्ते की मौत मरेगा। फिर भी तुझे एक मौका देता हूँ, बगल में जमीन पर बैठकर मेरे पैर दबाना। आजा। हाँ, और सुना है तेरे पास एक रानी है
साथ में उसको भी लेके आना, भूलना मत। आपके फ्रेंड है ना, शायद उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए, भेज दीजिए। चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रही है। क्या चाहिए रे तेरे को? ये गन कौन सी है? अब भी वही चाहिए जो 20 साल पहले चाहिए था। दुनिया। बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है, डेट डलवा दो चाचा। टाइम आ गया। ये फिर आ गया। Violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid. हे रॉकी, कैसा है रे बेटा तू? मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। कुर्सी पर बैठ जा, बम्बई पर राज कर, ये पूरा समंदर तेरा है। ए रॉकी बेटा, मैं कुर्सी साफ करता हूँ, 1 मिनट रुको रुको। बैठो। रॉकी, रॉकी, मेरे को छोड़ दो रॉकी, माफ कर देना मेरे को। रॉकी, मेरे को छोड़ दो। छोड़ देता रे तेरे को, लेकिन तूने मेरी रानी के बारे में बात की तो पहले ही मेरे को मारना था। किसी और दिन काटा तो बिरयानी, खिला पिला के पे काटा तो कुर्बानी। Notices to the respective banks. We also contacted other financial institutions. दुनिया कितनी छोटी है ना, उंगली पे ही नचा सकते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक है, सोने की। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने की। लगता है सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा।
घूस देने आए हो या धमकाने? ना ना, बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट देने आया हूँ। कंप्लेंट? किसकी कंप्लेंट? खुद की। मैडम, मैं बदलना चाहता हूँ। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर KGF में इल्लीगल माइनिंग कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें है। आप इसे रखकर मुझे अरेस्ट करवा दीजिए मैडम। मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम, समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? उस फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। I said you know मैडम, ना इंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी, मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि गन खोपड़ी पे लगाकर बुलेट उतार दे भेजे में, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल्स, रेगुलेशंस, इलेक्शंस, जनता, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी बड़ी झूठ है मैडम। किसको चाहिए मैडम डेमोग्राफी? जनता को चाहिए खाना पीना और मकान। क्या सर? हाँ सर। देसी दारू के लिए देश बेच देते हैं मैडम, आपके लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन मेरे लिए बाय द पीपल। मेरे जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकलकर रूल्स ब्रेक करके मेरे जैसे क्रिमिनल की तरह सोचोगे तो 2 मिनट में जाने दीजिए, मैं ही कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। मैडम, हमारी तरफ के एक बुजुर्ग हैं, मास्टर है बेचारे, उन्हें वो क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर। लिख लीजिए, मैडम को याद दिला देना। इतना कर दीजिए मैडम, कोई अपना होगा तो दिल्ली आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दीजिएगा। हाँ? दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो, और एक दिन चुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारा सोना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा KGF और तुम्हारी सारी चाहत। ये चेतावनी नहीं, ये मेरा वादा है। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूं, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। राघवन सर, हाँ? सुना है मेरी एक फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। सूट अच्छा है, फोटो लेंगे? बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा, वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर यह नक्शा बनाया है। अब इनका कोई फायदा नहीं। सर फट रहा है, शोर मत मचा। बंदूक उल्टी पकड़ो। अधीरा ने चट्टानों को झुकाना बंद कर दिया है, अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है। मारो! काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। और वो 5वीं माइन में ब्लास्टिंग के वक्त 18 लोग घायल हो गए। पता नहीं वो फिर से काम कर पाएंगे या नहीं। उनको पैसे देकर भेज दो, हट्टे कट्टों को रखो, काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ ठीक है, वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे। गरुड़ा की तरह। तुझ में और गरुड़ा में कोई फर्क नहीं है। लालच तुझे भी आ गया है, पूरे देश के खिलाफ जा रहा है और उसके भी खिलाफ। लेकिन तुम्हारा काम
नहीं रुकना चाहिए। वो तुम्हारे केजीएफ को मिटा देगी, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी खत्म कर देगी। तुम्हारे भरोसे जो जी रहे हैं वो रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। इनकी बेड़ियों को तोड़ने वाला भी तू है, इनको फांसी चढ़ाने वाला भी तू है, लेकिन तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो किसके लिए कर रहे हो ये सब? फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू, जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। बोलो किसके लिए कर रहे हो सब? मेरी माँ। छोटे गांव की थी ना, कोई ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई। उस वादे के लिए मैं खुद गर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। उसकी ख्वाहिश ही मेरी जिद है। काम नहीं रुकेगा। मैंने आज तक इतना बिल्डअप नहीं देखा। इन सीबीआई वालों ने तो हद कर दी। ये कोई बाली झुमके चुराने वाला ही होगा। उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट को काम पे लगा दिया। छोड़ू, तेरा पुराना बाकी ले ले। कोई बात नहीं साहब, किधर जाने वाले हो? शाम को आकर लेता हूँ। और लेकर आए एक पत्थर। क्या नाम है उसका? पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन फाइल में मेंशन किया है कि कोई बॉम्बे का शूटर है सर। सब नाम क्या बोला? तुझे क्या पड़ी है? निकल यहाँ से। साहब बोलो ना साहब। तेरे गांव का है रे। उसका नाम क्या था? हाँ, बैरिया है। साहब आप लोग उसका कुछ लेकर आए हो? अबे ओ, सिर्फ तेरी ही कमी थी यहाँ। बिल्डिंग टूट जाए ऐसा बिल्डअप देते हो। ये देख, लेके आया हूँ पहाड़। साहब मेरा पैसा दे दो साहब। अबे बोला था शाम को लेगा। अभी दे दो साहब, शाम को कहीं रहे या नहीं? ये ले। अबे चाय तो पीने दे। चाय से ज्यादा गिलास महंगा है साहब। कौन है रे तू? बेरिया, राजा कृष्णप्पा बेरिया। हमारे यहाँ इसे रॉकी भाई कहते हैं साहब। सलाम रॉकी भाई। रेड में पूरा माल नहीं मिला। सिर्फ 400 ग्राम सोने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया। अगर 400 किलो मिलता तो पूरे बेंगलुरु को ही। कैंसिल द बुक। बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए।
May I come in? वो क्या? But I will not allow him to prevail because I am going to make it my problem. अगर मेरे एक दस्तखत से हम उसे कब्जे में ले सकते हैं, तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उस दिन रॉकी के पास जितना सोना था उतना दुनिया में किसी के पास नहीं था। इतना सोना छुपाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो वही चल पड़ा। कुछ लोग गुलाम बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। भूलने की भूल करना नहीं। करिया ना करे दुनिया कोई परवाह। उसकी अर्थी बनाने का काम भी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी
समाधि तक खुद के पैरों के निशान होंगे। उस दिन 2 घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई और वो भी। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा माँ। देखो देखो देखो